So now we will start with female external genitalia. जैसे हमने मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा था, similarly now we will study about the female structures. तो फीमेल में what happens is pelvic region में, है ना, pelvic region we understand. ऊपर जो शोल्डर वाला था दैट वाज पेक्टोरल, और पेल्विक इन दी एब्डोमिनल एरिया. एब्डोमिन मतलब लोअर एब्डोमिन में, बेल्ट वाले एरिया में. वहां पे उसके नीचे प्रेजेंट है फैटी टिश्यू की लेयर. ये है फैटी टिश्यू लेयर, फैट से बना हुआ है. दिस इज मॉन्स प्यूबिस. इज अ कुशन जैसा है बिल्कुल, बिल्कुल फैट के इसमें डिपॉजिट्स हैं. और उसके ऊपर होती है ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर. प्यूबिक हेयर आर देयर. अब इसके ऊपर फीमेल का स्टमक वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला एरिया. और नीचे क्या है, ये मॉन्स प्यूबिस. दिस इज फैटी टिश्यू लेयर. दिस इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस. फिर यहीं से दो मेजर फोल्ड्स निकलते हैं स्किन के. स्किन फोल्ड्स हैं, जैसे नॉर्मली स्किन यहाँ पे टू मेजर फोल्ड्स, लिप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. और लिप को हम बोलते हैं लेबिया. मतलब दो है इसलिए लेबिया, सिंगुलर होगा तो लेबियम. ऐसे जो है, दीज आर द मेजर. मेजर मीन्स जो साइज में बड़े हैं, ये वाले. दीज आर नोन एज दी लेबिया मेजोरा. लेबिया मीन्स लिप्स and majora means major. Then this part was the mons pubis. फिर इसके ऊपर भी क्या होता है, देयर इज लेबिया मेजोरा के ऊपर भी क्या होता है, इसके ऊपर भी हेयर लाइक ग्रोथ होती है. प्यूबिक हेयर होते हैं यहाँ पे. प्यूबिक हेयर्स आर देयर. हेयर्स नहीं, हेयर इज देयर. फिर उसके बाद इसी के अंदर माइनर लिप्स आर आल्सो प्रेजेंट. माइनर लिप्स मतलब इससे छोटे होंगे, तो दे आर नोन एज लेबिया माइनोरा. दीज आर आल्सो पेयर्ड फोल्ड्स. फोल्ड्स हैं ये, बाहर से विजिबल नहीं होते हैं. दे आर लोकेटेड इनसाइड. इनसाइड स्ट्रक्चर है, बाहर से विजिबल होता है लेबिया मेजोरा एंड मॉन्स प्यूबिस. ठीक है. इसके अंदर अंदर की तरफ प्रेजेंट है स्किन के फोल्ड्स, दीज वन. इसको हम बोलते हैं बेटे लेबिया माइनोरा. अगेन लेबिया, लिप्स जैसा स्ट्रक्चर है. लेबिया क्योंकि प्लूरल है, ठीक है, और लेबियम सिंगुलर होता. लेबिया माइनोरा. इसके ऊपर हेयर ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है. हेयर ग्रोथ इज ओनली प्रेजेंट ऑन मॉन्स प्यूबिस एंड लेबिया मेजोरा. एनी डाउट्स टिल नाउ? नो No, मैम. ma'am. ठीक, नो डन. मैम. डन. नाउ देयर इज, सी, मेल्स में क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम जो पढ़ते हैं पेनिस में. सो पेनिस इज द कॉमन कॉमन ओपनिंग, है ना, जो यूरेथ्रल मीटस है, दैट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर स्पर्म्स एज वेल एज फॉर द यूरिन. लेकिन फीमेल्स के अंदर व्हाट हैपेंस इज देयर आर टू डिफरेंट ओपनिंग्स. वन फॉर like reproduction, and the other one for the urine to be excreted out. तो यूरिन टू बी एक्सक्रीटेड आउट वाली ओपनिंग नहीं अभी हमने समझ ली. यहाँ पे मेनली वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेजाइना. सो वेयर इज द वेजाइना? दिस द हियर. लाइक देखो, जहाँ पे ये फोल्ड्स दोनों मीट करते हैं, बोथ द फोल्ड्स मीट, लेबिया माइनोरा इनर वाले, यहाँ पे देयर इज एन ओपनिंग. दिस ओपनिंग इज नोन एज द वेजाइना. मतलब ये हमें सिर्फ ऊपर से लाइक एक छोटी सी ओपनिंग हमें दिख रही है, बट इट्स अ अंदर जाके पूरा ये हॉलो स्ट्रक्चर है. एज वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, ऐसे हमने पढ़ा था ना, पूरा यूट्रस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था पूरा. तो सर्विक्स इज हियर. ऐसे जो इसका माउथ, जो इसका यूट्रस का माउथ होता है, दिस इज सर्विक्स. और इसके आगे ये पूरा कैनाल होता है, यहाँ पे कैनाल लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा डीप होता है. सो ये जो हमें
ओपनिंग दिख रही है, दिस इज द ओपनिंग दैट इज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन इंटरनल इट इज हॉलो स्ट्रक्चर। ये है पूरा जो कैनाल वाला एरिया है वो हमें दिखता नहीं है, दैट इज इनसाइड। दिखता हमें ये वाला एरिया, ये ओपनिंग दिखती है। इज दैट ओके? दिस इज वेजाइना। नाउ अपर साइड ये है, ओके इसको ऐसे कह दो, दिस इज एंटीरियर साइड, इसको एंटीरियर कह देते हैं, एंड इसको हम कह देते हैं पोस्टीरियर साइड। ठीक है, सो एंटीरियर साइड पे तो वेजाइना है, पोस्टीरियर साइड पे जहां पे लेबिया माइनोरा मीट कर रहे हैं आपस में, ये लेबिया माइनोरा थोड़ा सा गलत बन गया है, दे हैव टू मीट, दे हैव टू मीट। जहां लेबिया माइनोरा मीट कर रहे हैं अपर मतलब पोस्टीरियर एंड पे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लाइटोरस। क्लाइटोरस इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट, जैसे इरेक्टाइल टिश्यू हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, सिमिलरली फीमेल में भी इरेक्टाइल टिश्यू होता है, दिस इज नोन एज क्लाइटोरस। राइट बेटा जी? हेलो? Yes, ma'am. यस, नाउ so vagina is the reproductive opening, reproductive opening। एंड अगर हम बात कर लें यूरेथ्रल ओपनिंग की, तो इसी एरिया में करती है लाई, सो इट इज समवेयर हियर, यहाँ पे नियर द क्लाइटोरिस, दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग। सो बोथ द ओपनिंग्स आर डिफरेंट। यूरेथ्रल ओपनिंग, urine has to be extracted out through the urethral opening. Now I think this completes our female external genitalia. आप एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ो लाइन बाय लाइन, सो दैट ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अच्छा, वन मोर थिंग, इस पे थोड़ा सा ज्यादा जोर डाला जाता है, और एक बार समझ लेते हैं। वजाइना के ऊपर व्हाट हैपेंस इज, जो फीमेल्स जिन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया होता है, हम बोल देते हैं वर्जिन, ठीक है। तो उनमें होता क्या है कि देर इज अ कवरिंग, एक ऐसे पार्शियल यहाँ पे कवरिंग होती है, स्किन फोल्ड हम कह सकते हैं, दैट इज नोन एज दी हाइमन, वजाइना के ऊपर। अब जरूरी नहीं है कि अगर वो है, मीन्स अगर हाइमेन है तो ही फीमेल वर्जिन है, और अगर हाइमेन नहीं है तो वो नॉट वर्जिन है, ऐसा नहीं होता है। सी है क्या, वेजाइना इज हियर, आई एम मेकिंग इट हियर, ये रहा अगर वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग, और इसके ऊपर अगर मेरे को कवरिंग बनानी है, सो आई एम मेकिंग इट दिस, द हाइमेन इज हियर, व्हाइट वाला जो मैंने बना दिया, दिस इज द हाइमेन, दिस इज अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग दी वजाइना। तो होता क्या है, बाय बर्थ इट इज प्रेजेंट इन द फीमेल्स, ठीक है। अब वो बच्ची जो है बड़ी हो गई, खेलते कूदते बड़ी हो गई, प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी आ गई, अभी भी प्रेजेंट है हाइमेन। अगर ये बच्ची, इफ शी इज एन एथलीट, या वो जिमनास्ट करती है, जिमनास्ट जिमनास्टिक्स, ठीक है, या वो करती है हॉर्स राइडिंग, सर्टेन एक्टिविटीज लाइक दिस, या वो करती है बाइसाइक्लिंग, तो ड्यू टू द स्ट्रेचेस इन द पेल्विक एरिया, जब पेल्विक एरिया में स्ट्रेच आता है, तो उस टाइम पे व्हाट हैपेंस इज, समटाइम्स दिस हाइमेन गेट टॉर्न ऑफ, ये टॉर्न ऑफ हो जाता है, मेम्ब्रेन ही तो है ना, इट कैन गेट टॉर्न ऑफ। तो अगर ये टॉर्न ऑफ हो गया, नाउ इट कैन बी पार्शियली टर्न ऑफ, या फिर वो कंप्लीटली भी टर्न ऑफ हो सकता है। सो दैट डजेंट गारंटी कि फीमेल जो है वो शी हैज बीन द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल एक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है। इस इन एक्टिविटीज की वजह से भी हाइमेन जो है वो टर्न ऑफ हो सकता है, हाइमेन गेट्स टर्न ऑफ। इज दैट ओके बच्चा जी? Yes, इज ma'am. दैट ओके? यस। Yes, ma'am.
Yes. So presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or the sexual experience. This is wrong. एक वो mentality बनी हुई है, तो आजकल जब हम पढ़ते हैं तो we have to be in the society, है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि सोसाइटी में क्या क्या चीजें ऑलरेडी हैं और उनको हटाने का काम हमारा ही है एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट। एंड बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं सारी चीजें, तो अपने डे टू डे लाइफ में वी हैव टू बी वेरी एक्टिव फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो। तो लड़कियों को जो है ना, इवन शादी के बाद जब ऐसे पता चलता है कि वो नहीं है, हाइमेन नहीं है, तो व्हाट मेन यूज टू थिंक इज, या फिर उसकी फैमिली इन लॉज यूज टू थिंक इज कि फीमेल जो है वो कैरेक्टरलेस है, she has been the part of sexual acts many time before। तो ऐसा, it is not the indicator, वो इंडिकेटर नहीं है। सिर्फ हाइमन देखना इज नॉट द इंडिकेटर कि पहले सेक्सुअल एक्सपीरियंस रह चुका है या फिर नहीं। दिस इज रॉन्ग। राइट, आ जाओ जी पढ़ें। तो इट इज, जहाँ पे मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम बना होगा उसके ऊपर वाला पैरा